दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि अब काउंटडाउन जो फाइनल राउंड है वो आपका शुरू हो गया है। फाइनल राउंड मतलब अब जो आपका एक पड़ाव था, जैसे हम कोई यात्रा शुरू करते हैं या हम अपनी मंजिल की तरफ जब जाते हैं तो उसमें ठहराव या पड़ाव हम लेते हैं, स्टॉप जिसे बोलते हैं। तो इसे आप एक अंतिम पड़ाव मान सकते थे, अंतिम स्टॉप मान सकते थे। तो ये पड़ाव अब आपका ख़त्म हो रहा है और आपको एक नए पड़ाव के लिए तैयार होना पड़ेगा। अभी इतने दिन तक आप लोग प्रिपरेशन करते रहे, नहीं करते रहे, किसी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी, किसी की नहीं हो पाई होगी। अब आपको अपने पास्ट में जाकर नहीं सोचना है, रिग्रेट नहीं करना है। अगर पढ़ाई की है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो वो भी अब आपको याद नहीं रखनी है। यहाँ से आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी, नई यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ से नॉन स्टॉप आपकी जर्नी शुरू होती है। मतलब जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे, अब आपको वहाँ उसके पहले तक आपको कोई स्टॉप नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2021 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 2020 के जैसी हो रही हैं। मार्च में कोरोना का आना, अप्रैल मई में लॉकडाउन होना, जून से चीज़ें अनलॉक होना, धीरे धीरे अनलॉक होकर लॉकडाउन है जो वो ख़त्म हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें जो सामान्य गतिविधियां हैं पुनः वैसे ही सुचारू रूप से संचालित की जाएंगी जैसा पिछली बार हुआ था। लेकिन इस बार मन में डर बैठा हुआ है सभी के। एक तो तीसरी लहर आने का डर बैठा है, बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और इसके साथ साथ अभी मन में ये डर सबके बैठ गया है कि कोरोना जो है वो गर्मियों में आ जाता है, लगभग मार्च के महीने में। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था, तो इस साल भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। गवर्नमेंट, शासन प्रशासन, गवर्नमेंट या जो भी जितने भी लीडिंग, चाहे जिनके हाथ में कमांड रहती है, स्टेट की हो, डिस्ट्रिक्ट की हो, ठीक है, तो उन्हें इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसी कोई लापरवाही ना हो कि जो अभी इतने बदतर हालात का सामना करना पड़ा है वो फिर से करना पड़े। हालात बेकाबू हो जाते हैं, पत्ते जैसे गिरते हैं पतझड़ के मौसम में, तूफान में जैसे चीज़ें उड़ जाती हैं, वैसे ही बहुत सारे इंसानों के प्राण उड़ गए हैं, जान चली गई है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे हालात ना बिगड़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखकर ही चीज़ें संचालित की जाएंगी। अब यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं, एग्ज़ाम शेड्यूल पर नज़र डाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और कैलेंडर में कौन कौन से एग्ज़ाम अभी होना बाकी हैं। एएनएम ट्रेनिंग एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम कंप्लीटेड, ठीक है। प्री नर्सिंग एग्ज़ाम कंप्लीटेड, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भी हो चुका है। कृषि विकास विभाग का एग्ज़ाम भी हो चुका है। पुलिस, एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम मार्च में होना था, फिर अप्रैल में होना था, ये अभी विल बी डिक्लेयर्ड सून है, क्योंकि ये बड़ा एग्ज़ाम है, अभी इसकी डेट भी डिक्लेयर नहीं की गई है। लेकिन इस महीने, जून के महीने में आपका कैलेंडर अपडेट होगा। जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग रह गए हैं, एमपी टेट वर्ग 3 हो, एमपी पुलिस हो, ये दोनों बड़े एग्ज़ाम हैं जो कराना प्राथमिकता होगी एमपी गवर्नमेंट की। इन दोनों की डेट है जो वो अपडेट होगी, एग्ज़ाम कैलेंडर में शेड्यूल दिखेगा इसका कि कब क्या हो सकता है। ग्रुप 5 का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है अभी इसका। इसके बाद सब इंजीनियर का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है, जेल पहरी का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, और जो फर्स्ट राउंड है उसका, मतलब जो रिटन एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट भी आ चुका है। इसका फिजिकल होना बाकी है, फिजिकल सर्दियों के मौसम में ही हो पाएगा, बरसात में भी संभव नहीं है, तो इन्हें थोड़ी सा सब्र करना पड़ेगा। इसके बाद जो डिप्लोमा इन एनिमल एग्ज़ाम होता है, DAHET, वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। PV एंड FT एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है। एग्रीकल्चर टेस्ट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो भी हो चुका है। अब MP टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम होना बाकी है, 2 साल से पेंडिंग है, और विल बी डिक्लेयर्ड सून यहाँ लिखा है, विल बी डिक्लेयर्ड सून MP पुलिस। ये दोनों बड़े एग्ज़ाम हैं जो प्राथमिकता होगी MP गवर्नमेंट की। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये दोनों एग्ज़ाम हैं जो वो लगभग 1 से 1.5 महीने तक लगातार चलेंगे, 2-2 शिफ्ट में हर दिन चलेंगे। तो इस टाइम में ये दोनों एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जहां आप देखें कि ऑफिस में 50% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी। लेकिन ये चूँकि ऑलरेडी फॉर्म भर चुके, इनकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, इसलिए इसमें टाइम बर्बाद नहीं होगा। सीधा एडमिट कार्ड ही रिलीज़ होंगे। 15 दिन पहले आपको अपडेट मतलब एडमिट कार्ड रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जून के महीने में आपको एग्ज़ाम कैलेंडर में MP पुलिस और MP टेट वर्ग 3 का शेड्यूल दिख जाएगा कि ये कब एग्ज़ाम कराने का सोच रहे हैं, डेट अपडेट हो जाएगी। और ये भी आप मानकर चलें कि कम से कम जब भी एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीने पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। जो भी डेट होगी, जो भी शेड्यूल में अपडेट होगा, टाइम टेबल में करेक्शन होगा, वो डेट आपको मिल जाएगी। तो आपको, अब मैंने पहले ही बोल दिया कि अब आपको नॉन स्टॉप प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, मेरे चैनल से जुड़े हैं,
मैंने पहले ही बोल दिया है कि जून में एग्ज़ाम का जुनून आपके सर चढ़ के बोलेगा और अब इसकी तैयारी हम फिर से कराना शुरू करेंगे। तो अभी आपको लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जैसा इस वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे दिन भर कॉल्स हों चाहे मैसेज हों चाहे कैसे भी बच्चे पूछते हैं, एमपी टेट के पूछते हैं, एमपी पुलिस के पूछते हैं, कॉमन सा सवाल है कि इसके एग्ज़ाम कब होंगे। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि पिछले साल से आप कंपैरिजन कर लीजिए इस साल का। पिछले साल एग्ज़ाम कब हुए थे, ये यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे 2021 में, जिनके फॉर्म 2020 में लास्ट में भरे थे। लेकिन जो सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था दिसंबर में, 9 दिसंबर को हुआ था ग्रुप 3 सब इंजीनियर का। 9 दिसंबर, यानी दिसंबर से एग्ज़ाम आपके चालू हुए थे, नवंबर में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे। लेकिन इनके पहले फॉर्म भरे थे, उसके बाद एग्ज़ाम हुए थे। और जिन एग्ज़ाम्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ इनके फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं। तो ये आप लोग माने कि 1 से 1.5 महीना जो आपका बर्बाद होता है फॉर्म भरने में या फिर उसके बाद एग्ज़ाम, फिर एडमिट कार्ड जारी होना, ये टाइम आपका बचेगा जून के महीने में। यानी इसी महीने में एग्ज़ाम शेड्यूल में आपको डेट्स दिख जाएंगी जो एग्ज़ाम पेंडिंग है। एमपी पुलिस हो, एमपी टेट वर्ग 3 हो कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कब का सोच रही है। और मैं, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना चैलेंजिंग है, एमपी पुलिस का हो चाहे एमपी टेट वर्ग 3 का हो। इसलिए अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ लेकर आऊँगा कि एग्ज़ाम कराना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। जितने एस्पिरेंट्स हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, उनको एग्ज़ाम देना आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ सुझाव गवर्नमेंट को, एमपी गवर्नमेंट को हमारे द्वारा भेजे जाएंगे। अगर वो उन पर चिंतन मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो बहुत इजीली एग्ज़ाम भी कराए जा सकते हैं और बहुत जल्दी आपकी जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है वो भी संपन्न कराई जा सकती है। तो अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल से एनालिसिस करके भी बताऊंगा और कितनी जल्दी एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, किस प्रक्रिया के माध्यम से जल्दी भर्ती की जा सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट को सुझाव भी दिए जाएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जितने लोग नए हों, चैनल पर पहली बार हों, चैनल से जुड़ें, क्योंकि अब लगातार तैयारी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, एप्लीकेशन के माध्यम से कराई जाएगी और आपको अप टू डेट रखा जाएगा हर एक इन्फॉर्मेशन से, वीडियोज़ के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें ताकि आप टेस्ट दे सकें। टेस्ट फ्री वाले भी हैं, पेड वाले भी हैं, हर एग्ज़ाम के। अभी MPPSC का भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि 20 जून को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अभी MP में कोई भी एग्ज़ाम जून के महीने में हो नहीं पाएगा। जून में तो अनलॉक की प्रक्रिया ही चलेगी और जून में नई डेट्स का जरूर डिक्लेरेशन किया जा सकता है, नई डेट्स घोषित की जा सकती हैं, अपडेट मिल सकता है आपको। MPPSC संभवतः, अगर चीज़ें जैसे अब बहुत जल्दी सुधार हो रहा है, कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, चीज़ें हालात काबू में आ रहे हैं, अगर इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती गई तो जुलाई में आपका MPPSC हो जाएगा। मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जुलाई में आपका MPPSC कराया जा सकता है, क्योंकि यह एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, एक दिन में कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा MPPSC के बाद, जुलाई के बाद अगस्त के महीने में MP पुलिस, अगस्त सितंबर में, और अक्टूबर नवंबर में MP टेट वर्ग 3 कंडक्ट कराया जा सकता है। अगले वीडियो में फिर और अधिक जो मैं आपको सुझाव के बारे में बता रहा हूँ, वो अगर सुझाव के हिसाब से देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम कितनी जल्दी कराया जा सकता है, कितने दिन में हो सकता है, कितनी जल्दी आपकी भर्ती प्रक्रिया हो सकती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते सरकार उन चीज़ों को मान ले। तो सरकार को भी आसानी हो जाएगी और जितने स्टूडेंट हैं उनको भी डिले का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना उन्हें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। बस आप लोग अब तैयारी करते रहें, जुड़ें, व्हाट्सअप करें, 9981167757 नंबर है। ऑडियो से नाम बताएं, मेल फीमेल ग्रुप में जोड़ लेंगे, जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं उसमें जोड़ लेंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसमें टेस्ट भी होंगे, नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द मिले। कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर पाएं, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मेरा साथ पूरा आपके साथ है। ये जो चैनल बनाया गया है सिर्फ आपकी सफलता के लिए बनाया गया है। प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन ऑफलाइन, घर पे नोट्स भेजना, ये सारा कुछ जितना भी सपोर्ट मैं आपको कर सकता हूँ अपने लेवल से, वो मैं आपको करने की कोशिश हमेशा करता हूँ, ये आप लोग जानते होंगे। और इसके साथ साथ आप अगर एक कदम आगे बढ़ाते हो तो मेरी तरफ से 2 कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको साथ लेकर चलूं, आपकी मंजिल तक आपको छोड़ूं। इसलिए अब कोई भी लापरवाही ना करें। अगर अभी तक आपने तैयारी अच्छे से नहीं कर पाई है तो इसे आप एक लास्ट जो ऑप्शन होता है उसे माने, ठीक है। और इसके साथ साथ अब बाकी जो भी चीज़ें हैं उन्हें छोड़कर तैयारी में लग जाएं। और अभी सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।